कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? अब क्या बताते हैं परमात्मा? शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े बिसवे बीसा। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं। उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे नाग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े बिसवे बीसा। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। अब क्या बता है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसादास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं,
वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता नाश हो गया, क्या हो गया, किला टूट गया, ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जाग गए, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट। ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते हैं। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकीराम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे थे, उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका। उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहाँ भी देखा वहाँ भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 आंख ना जल चावे, सुहंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोकी कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास 8 सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे हैं, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सिद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करने झाड़े ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका। फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे न सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा है, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वो लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक,
सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना तो दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मान कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुट्टी टीटी पाक रहा था, उसके गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के, के ले रहा है, मैं हूँ तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दी, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूँ तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मरले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता, और फिर काल का झटका आएगा, फिर उसको उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे, और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणे से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उससे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहब जी को परमात्मा के स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी, ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बताया कि मैं काशी में आया हुआ धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहाँ रहता हूँ, वहाँ आ जाना। जब वहाँ जाकर दे काशी में जुलाहे धानक के रूप में क्रिया करते उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता भारी, लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। हाँ, फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहाँ जुलाहों की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहें देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया, नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहब जी डंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार थे, लेकिन वो ढीठ माने नहीं और ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही। ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर
ये सारा कुछ इतना प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, अब कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बगारे। अब सतलोक की 3 पोर्शन है, 3 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले क्षेत्र में बाग बगीचे पहाड़ झरने नदियां बह रही है, सरोवर भरे हैं, स्वच्छ अमृत जल के, दही और दूधों के सदाबहार वृक्ष से। उसके बाद फिर ये जैसे अपने नर और नारी करके पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, एक एक परिवार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े पार्क हैं, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष उनके आंगन में सदाबहार लगे रहते हैं, झूले डले हुए हैं, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, उसमें सतपुरुष रहते हैं, बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है मालिक का, उसके बीच में सिंहासन है, सिंहासन पर परमेश्वर सतपुरुष कबीर जी विराजमान हैं, उनके एक रोमकूप में क्रोड़ सूर्य मिला दे क्रोड़ चंद्रमा, ऐसी उनका तेज है, यानी पूरी बॉडी का अंदाजा लगा लियो कितना होगा। और सिर पे मुकुट है जैसे राजा बैठते हैं, और ऊपर छत्र है, सुंदर छत्र, सफेद छत्र। तो और उसी क्षेत्र के आसपास केवल नर रूप में हंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, और वहां की जो ओनली नर हैं वह मादा नहीं उस क्षेत्र में, और उनकी उत्पत्ति जो करते हैं वो नर ही अपने वचन शक्ति से करते हैं, और उसका अलग ही व्यवस्था होती है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ किसी से तुलना करके बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो वस्तु यहाँ है नहीं। जैसे यहाँ सबसे तेजो में सूर्य है, तो सूर्य के ही प्रकाश से तुलना करके परमात्मा के प्रकाश की कुछ झलक बताई जाती है, ऐसे समझो। अब रावण ने भक्ति की, गुरु भी धारण किए, और क्या प्राप्ति की, सिद्धियां और रिद्धि यानी माया। सिद्धियों से आकाश में उड़ जाता था, और के को बदकरी सीता जी को उठा लाया, पर नारी परतरिया को उठा लाया, उसके कारण मृत्यु को आप भी मरा और परिवार मरा दिया सारा, कुल का नाश कराया, लंका लुटवा दी। और जिसलिए वो डले डोए थे, भक्ति करी थी, वह माया रही नहीं, और रावण नरक में। तो यहां भगवान याद दिलाते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे और ना ऐसा यस रे। यस माने महिमा। आप महिमा बनाना चाहते हो, बड़ी कोठी बनाकर, बहुत पैसे वाली मोटर गाड़ी कार लेकर, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाकर, और उच्च पद या पोस्ट प्राप्त करके राजा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर, कहते ये यश कुछ को नहीं। ठीक है, कोई अच्छी आत्मा, अच्छा राजनेता भी हुआ है, और जिसके कारण वो सुप्रसिद्ध हो गया, भक्ति करी नहीं, उसकी मृत्यु के उपरांत उसको उसका स्टैच्यू बना दिया, उसकी यादगार बना दी, 1 वर्ष में उसने धोकर उसका माला डाल दी, उसका जन्म या मरण दिन मना लिया।
और वो गधा बना फिरता हो, कौआ बड़ का मनमाना अपने स्टैच्यू पर टट्टी कर रहा हो, बीट करता हो। तो परमात्मा कहते हैं ये यश यहाँ के नकली है सारे। तो कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यश रे। अब वो सुख सागर क्या है? ये काल का लोक जिसमें आप रह रहे हो, ये तो दुख का सागर है। और जहां की खबर परमात्मा देने के लिए आए थे, जहां का संदेश बताने आए थे, वो सतलोक, वो सचखंड, वो अमरलोक, जिसे अमरलोक भी कहते, वो सुख का सागर है। अब सुख के सागर को कैसे परिभाषित किया है परमेश्वर ने? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब जैसे पुण्यात्माओं के अंदर कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है, जब अकेले बैठे हों। इस दास के साथ तो अनेकों बार होता है। तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्मा इतनी उभार लेती है, इतना उभार लेती है, किसी ने कितना ही परेशान कर रखा हो, कितना ही दुखी कर रखा हो, उसके प्रति भी एक अपनापन सा जागृत हो जाता है और सब अपने से लगते हैं। किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, चाहने से भी नहीं होता। उन क्षणों में वह मेहर की उमंग, वो लहर तरंग आई थी सतलोक से, आती उन्हीं में है जिनमें पिछले संस्कार कुछ पुण्य हो। लेकिन हम यहाँ सांसारिक क्रियाओं को देखकर हम अपने अंतःकरण को इतना मलिन कर लेते हैं कि वो जो हिलोर उठती है वो दब जाती है, इस अड़ंगे का नीचे दब जाती है। और फिर जब भक्ति प्रारंभ होती है, परमात्मा की मंत्र मिलते हैं, उसे अंतःकरण का मैल छट जाता है, हट जाता है। फिर तो सदा के लिए आत्मा उभर जाती है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी पराया नजर नहीं आता, और जो ही वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद चाहकर भी कोशिश करें उस तरह रहने की तो भी नहीं रह सकता। मन में वही दोष विकार अवश्य घर कर जाते। तो परमात्मा कहते हैं जैसे यहाँ कैर टूटते हैं, बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई। 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहाँ कहर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 8, 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो,
मुक्ति कहाँ से हुई, यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो आप भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा, कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रामायणी 1 घंटा तो हो गया। आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना। सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर मान ली। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है यदि आपका ये विश्वास हो जाए कि ये साधना सही है जो हम कर रहे हैं। इतनी आसान है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साधन आसान नहीं है जो परमात्मा पाने की विधि आसान है। एक रोटी खाना बनाने के लिए भी हमने कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ता है, और डेली 2-2 बार करते हैं, 3-3 बार भी करते हैं। गैस सिलेंडर लावा कि तो ईंधन इकट्ठा करें, चूल्हा चौका पलटा, चमटा, प्लेट, तवा, आटा, फिर गूंदे, फिर सब्जी, कटोरी है, पालक, पता नहीं क्यों धनिया जीरा, कितने जुगाड़ जोड़ के, और डेली रोटी 2-2 टाइम बनाते हैं। कितना समय लगता है। और परमात्मा के भजन में जीभ भी ना उठानी, जीभ भी नहीं उठानी, कोई हरकत में भी नहीं आना। लेटा है तो लेटा लेटा सुमन शुरू कर दे, बैठा है तो बैठा बैठा। इतना बढ़िया सुमन दे रखा भगवान ने। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी हम अपने दैनिक क्रिया करते करते परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा का जो सतनाम का सिमरण है या वैसे मंत्र जाप है, आपको मौखिक याद हो जाता है। इसमें कुरलाकरण की जरूरत कोई ना, जब भी याद आएगा जब भी मंड जा। कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, ना आटा गूंदना, ना सब्जी काटनी, ना आग जलानी, ना कोई ईंधन इकट्ठा करना। और उसको हम डेली करते हैं, 1 घंटा लगे, 2 घंटे, 2-2 घंटे सुबह शाम खाना खुना बनाने में, खाने में, सारा काम करते हैं। तो इसमें इतना आसान है। तो आपके ये हृदय में समा जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल है। आपको इतना दृढ़ विश्वास कराने के लिए ये दास ये चाहता है कि सदग्रंथों का आपको बार बार उबरू करूँ, आपकी उंगलियां पे ये बातें आ जावें, फिर आप भक्ति करोगे डट के। कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी। इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट, हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की। उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी
और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बहल से चला जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी, नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर, और वो बैल से बैलों को चला जा घुमा जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था, और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वो SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे, वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चूं करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर, और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चूं बंद कर दे भाई, चींचू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उससे वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था, तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया, और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी, जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा। घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि एक किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चूं ची चूं, फिर वही घोड़ी फिर भागी। वो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चूं चूं बंद करवा, ची चूं बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला, दरोगा जी इस चींचू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये चींचू में ही पीना पड़ेगा ये जल, राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चूं चूं तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सहे से भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस चींचू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो, और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या चींचू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। के कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराज दरबार में यहाँ का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इस काल भगवान का, उसके दरबार में कबीर परमेश्वर ने जाकर उसको डांट लगाई कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 लाख करोड़। फिर प्रार्थना की उस धर्मराज न्यायाधीश ने कि परमात्मा कर्मों से तीरथ हैं, जो अब मुख से कहें कबीर, पहले जो कर्म इन पाप कर्म कर रखे हैं और अब आपकी शरण में आगे हैं, उनको तो परमात्मा मैंने सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में उनके बैड अकाउंट अभी स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ का नियम है, जैसे कर्म कोई करेगा भगवान दोनों भोगने पड़ेंगे, मैंने देना पड़ेगा उनको दंड, मेरे लिए क्या आदेश है। परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके गलत कर्म करवा रखे हैं, इनके पापों के ढेर लगवा रखे हैं,
झूठे गुरु भेज के तुमने नाश करवा रखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूँ नेष्ट, उन पर क्रॉस कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी को सो करो हमारे पेश, जिन्होंने मेरा नु कहा कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, मैंने उनका नाम ले रखा है, उसका अकाउंट भी मत लेना। मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, और उनके पापों को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा की शरण में आने से हमें दोनों लाभ होंगे। ये सत्कर्म लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परमात्मा का बताया विधान दास केवल है, जो लाउड स्पीकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी महिमा बताई है, इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिले कि आपको उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा वचन बोल गया दाता, और वही मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। उस कबीर परमेश्वर ने कहा है, आए हैं सो जावेंगे, ये सब राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर चढ़ के जा, एक बंधे जात जंजीर। अब जो सत भक्ति नहीं करते, भोड़ी आत्मा नकली संता के फंस गए। वो अपनी तरफ से तो ये सोच बैठे हमने गुरु भी बना लिया और भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। जो नहीं कर रहे वो तो डायरेक्ट दिखाई दे है कि उनका कोई अस्तित्व आधार नहीं है। सत भक्ति नहीं करते और भक्ति कति नहीं करते, दोनों के दोनों परमात्मा कहते हैं जाना तो सबने पड़ेगा एक दिन, क्योंकि यहाँ आए केवल, यहाँ जो आप आए हो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पृथ्वी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में, तो वहाँ विद्यालय में वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं उस क्रियाओं को पूरा नहीं करते, अपने कक्षा के सारे काम को, और वहाँ उन पैसे को सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा होटलों में खाना पीना खाया बर्बाद करते हैं। तो जाना तो उनको भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी छोड़कर, क्योंकि वो भी फेल होकर चले जाएंगे और एक पास होकर जाएंगे। तो यहां से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के, और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ आपको वो सत साधना मिलेगी, नियमित रहकर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो बीड़ी क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति जोग्य नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद वर्दी परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया है, फिल्म बना दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया। नाचना गाना फंड एंड बैंड और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा
राहत दे दी और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक के सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए। 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए। ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ, आंखों देखकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा। मैं वहाँ सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहाँ सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहाँ सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का, आज जहाज खरीद लिया तड़का मर गया, वो चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर। भगवान कहते हैं जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो आपको यहाँ का सुख देगा मालिक। देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे, हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम, और हमें वो मिला नहीं। मिले थे नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे, साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख न्यों के न्यों। और अंत में इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंतर कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्मों से दुख हो तो उसको नाश कर सके, इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और यही बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफर में कांटे बहुत है। तो फिर इस डर से जूते पहनेगा ये भगवान, कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफर में जूता नहीं निकालेगा, क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम। बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिले तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करनिया नहीं पाया मिला हमें। इतने कांटे लग गए पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जाए, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है। ना तो टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है। ये सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है, और भक्ति बराबर करता रहे, नियम में रहे। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है, उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो, और माली सी 100 गड़ा
तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं, और फिर देखे एक बार बड़े उस पौधे को एक बार होने दे, पेड़ होने दो, उसको करते रहो पूजा सिंचाई करते रहो उसकी, फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है। आपने ये पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफ़ी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा कि भाई कुछ कमा के लाया कि खाली आया। वहां जाके प्रियव्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बना को नहीं। कहने लगा जी खाली आया और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूं हूं, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूं, मैं ना घटा सकूं ना बढ़ा सकूं, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया, और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाके, वहां कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी अदल करूं कि फजल करूं। अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठ कर किया था, कि शिला पर, वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग, उसका प्रतिफल क्या कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले। ये है मेरा न्याय, जैसा कर्म वैसा वरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।
अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया, ठाकर सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज्य भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी, अदल करूं कि फजल करूं? अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा, कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा, जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना, आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा भरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया, ठाकर सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज्य भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा। यहाँ का कितना यश बना ले, किसी भी क्षेत्र में तू यहाँ कितना प्रभु पाक ले, और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर की करके ये ऋषि मैं ऋषि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहाँ देखो वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा? अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना को नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यश, ये झूठे यश है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे, धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये सारे अगस्त पगस्त रिया वशिष्ठ मुनि, ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी।
जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्षता में थे, श्री कृष्ण भी वहीं बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगा में होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश ताही गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस नगरम, अर्ता संगति डूबे सब नगरम। ओहो, अब दुर्गा ध्यान मैंने दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, माता का जागरण आपने देखा होगा। कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस नगरम, बगड़म, जिस बगड़ में, बगड़ मीन जिस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में कहीं पर भी यदि दुर्गा का जागरण हो रहा हो माता का, उसकी संगत में कहते हैं सारा नगर डूब जाएगा। कैसे डूबेगा कि वैसे मीठी मीठी गाने गाँव में फिल्मी तर्ज पे, और तोड़ पाड़ दिया सारंगी क्या प्रकार के ढोलक पोलक बांध गए। और उसने देखा, फिर और दूसरे भी कहेंगे हमारे भी करना ये जागरण, जी हमारे भी करना ये जागरण, वो लफंडरा की खूब मौज हो जा। एक हमारा सेवक था, पहले थोड़ी ये संगत थी, हम घर घर जाते थे, वैसे बैठ आते थे कई बार उस भगत के घर पर रात्रि के समय भी। एक दिन हम गए हुए थे, हम चलन लगे, जब वो हो गया शुरू माता का जागरण, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो अगले बोलो पिछले बोलो, हमारा यूं के हो रहा है। वहाँ टेंट से ला रखे, टेंट के चुकर कनासी बांध रखी, परली साइड में गेट सा था, इस साइड में उनके रहने का स्थान बना रखा उर्ली गली में, 2 गली लगे थी उस मकान के। तो भक्त बोला ये जागरण हो रहा है यहाँ पर, किसी का कोई खुशी हुई है। उनका घर साथ ही था, वो मेरे साथ साथ आ गया थोड़ा सी ऑफ करने के लिए। तो उधर से जागरण शुरू हो रहा था, 5-7 मिनट हो गई थी, 10-1 मिनट। वो खूब गाँव है, अरे उनमें जो सबसे जो उनका गायक था वो खड़ा, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो पछले बोलो अगले बोलो। नो करता करता वो टेंट में आ गया, वो गाने वाले जय बोल रहे और वो गाँव फिर अपने साथ। और वो टेंट जहाँ वो रुके हुए थे उसमें बढ़िया, और शराब की बोतल कि मैं तो पहले पी रहा था, उतर गई होगी वह फिर डाल ली उसमें गिलास में, कैंपा कोला मिलाया। हम उस नो देखे, वो बोला दिखा के दिखाऊंगा के, बोला देख यो दारू पीवे हैं, मैंने ऐसे देखा वहाँ पर पी गए और ला गए घुटी। ने बोला मैं नहीं सुनिया, मैं तू क्या न सुना, तुम तो लाली टूटी, सारे बोलो मैं नहीं सुनिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।